वेलकम गाइस। चलिए, स्वागत है आप सभी का। ठीक है, ये 2 पाइल है, देख लीजिए। और रीडिंग है कि आपका पीछा कौन कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट पाइल, सेकंड पाइल। मैं पहले फर्स्ट पाइल की रीडिंग करूंगी कि आपका पीछा कौन कर रहा है, क्या रीडिंग में आता है। ठीक है, तो मेरे व्यूअर्स का पीछा कौन कर रहा है, मेरे व्यूअर्स का पीछा कौन कर रहा है। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पर रीडिंग निकल कर जो आ रही है वो आपकी रीडिंग ये है कि आपका पीछा कौन कर रहा है। ये हर कोई देख सकता है। ठीक है, दोनों पाइल को भी सुन सकते हैं आप लोग। जो आपसे रेजोनेट करती है बिल्कुल वो आपकी है, रेजोनेट नहीं करती कोई बात नहीं है। किसी एक को भी सुन सकते हैं जिससे आपको ज़्यादा लगता है कि ये ज़्यादा मिल रही है, तो वो आपकी ही है। ठीक है, अब आ जाता है यहाँ पर कि आपका पीछा कौन कर रहा है। तो यहाँ पर आपका पीछा करने वाला कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं गाइस। कोई एक ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जो उम्र में बड़े हो सकते हैं, काफ़ी मेल पर्सन है। और अगर बोला जाए कि आप के पीछे ही क्यों पड़े हैं, तो उसका रीज़न यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है कि शायद आपका केयर करना, आपको प्रोटेक्ट करना, आपको रास्ता दिखाने का इनका उद्देश्य है। ठीक है, आपका पीछा कौन कर रहा है, जैसा कि हमारा टॉपिक है। तो ये एनर्जी जो आ रही है निकल कर, वो इस तरह की है कि बहुत सारी बातें हो सकता है कि कुछ ऐसी आप में आपके द्वारा किए गए ऐसे कुछ काम हो सकते हैं जिसका इंतज़ार आपको भी हो, या फिर आप अपनी लाइफ में कहीं अटके पड़े हुए हैं, या फिर इस तरीके की सिचुएशन आपकी लाइफ में बनी हो सकती है कि आप किसी रिश्ते से कहीं ना कोई कनेक्शन आपका है और उस रिश्ते में दूरियां आ गई हो। ठीक है, ऐसी कुछ सिचुएशन चल रही है यहाँ जो आपका इंतज़ार ख़त्म ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं ख़त्म हो रहा है, उसका रीज़न ये है कि एक तो कारण ये हो सकता है, पहला फैमिली, दूसरा कारण हो सकता है आपकी अपने फ्रेंड्स। यहाँ चीज़ें बिल्कुल क्लियर जो है वो निकल कर आ रहा है, मैं बता रही हूँ। रिश्ते, रिलेशन किसी भी तरह के हैं, अगर आपके कहीं भी किसी से भी दोस्ती का कुछ भी, ठीक है, जो भी आपकी लाइफ में है, इन चीज़ों में यहाँ शायद किसी बात को लेकर के आपसे जो उम्र में बड़े हैं, मैंने जैसा कि बोला है कि उनकी नज़र आप पर है, रास्ता दिखाना चाहते हैं, आपको गाइड करना चाहते हैं। क्या आपसे नफ़रत करते हैं, वो आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं? तो गाइस ऐसा नहीं है। यहाँ पर बहुत अच्छी प्योर एनर्जी है, एक एक्सपीरियंस वाली एनर्जी है। लाइफ में कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा इनसे, और मिल चुका है। इनका गाइडेंस आपकी लाइफ और ज़िंदगी बना देगा। क्योंकि ऐसी एनर्जी को अगर आप फील कर पा रहे हैं तो ठीक है, तो आपको रास्ता मिलेगा। अगर आप फील नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ पर ये सिचुएशन ऐसी दिख रही है। क्या है ये सिचुएशन? आपको असमंजस, कुछ परेशानी, कुछ समझ ना आना, कुछ ऐसी अपनी ज़िंदगी में परेशानियाँ, कुछ फीलिंग्स, इमोशंस, भावनाएं, या फिर आपके विचारों में कुछ उथल पुथल बहुत ज़्यादा मची हुई है। कुछ उतार चढ़ाव ज़्यादा चल रहा है जिसको आप खुद भी कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन कंट्रोल नहीं हो रहा है। बार बार आपके पास ऐसी कुछ
अंदर से एक आवाज़ आती है कि इसको बैलेंस करना है, या फिर आपके अंदर ऐसी आवाज़ आती है कि अपने मन को, अपने आप को शांत रखना है, इन परिस्थितियों से अभी अपने आप को बचा कर रखना है। ऐसी उलझनों से आप भाग नहीं रहे हैं, लेकिन हाँ बचने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इनका गाइडेंस आपको मिलता है, अगर आप इनकी बात मानते हैं, तो क्या आपकी लाइफ चेंज होगी, परेशानी या दिक्कत से आप निकलेंगे? तो यस, पूरी तरीके से आप इन चीज़ों से निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको गाइडेंस जो मिलेगा वो एक प्योर एनर्जी के साथ, ऐसे इंसान के साथ मिलेगा जो शायद आपकी लाइफ की बहुत 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 बड़ी जो आने वाली प्रॉब्लम है उससे ये आपको बचाने वाले हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक्सपीरियंस इनका जो है वो आपको बार बार अपनी ओर खींच रहा है कि आप सुने और उस रास्ते में या उनके साथ चलें या उनके साथ रहें, तो शायद आपका रास्ता निकल कर आएगा। आपके मन के हिसाब से, आपके दिल में जो चल रहा है उसके हिसाब से चीज़ें बनेगी। लेकिन बहुत सी चीज़ों में अगर इंसान अपने आप को बदलने की कोशिश करता है तो बदल सकता है, यस, लेकिन चीज़ों को आपने यहाँ पर अपने अंदर समेट करके नहीं, एक हट और एक जिद होती है कि नहीं, हमको अपने आप में ही अपने रास्ते को निकालना है। अगर और चीज़ों को बहुत बड़े स्तर पर देखा जाए तो यही बोल सकती हूँ कि अपनी जिद या फिर अपने मन से अपना हटना नहीं चाहते हो आप, ऐसी दूरी बना लिया है आपने, या तो उस जगह से, उस चीज़ों को, उन बातों को सुनना नहीं चाहते, उस जगह से हट गए हो आप, उन आने वाली फ्यूचर की प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पा रहे हैं, अपने मन और दिल में अटके पड़े हैं, कुछ ऐसी बातों को, कुछ ऐसे सपनों को आपने दबा के रखा है जो बोलना नहीं चाहते हैं, ठीक है, किसी के सामने क्लियर नहीं करना चाहते हैं। यहाँ है जो कंफर्म बातें हैं, इस वजह से आपकी बहुत सारी रुकावटें आपके रिश्ते में आ रही होगी, लेकिन अगर आप इनके गाइडेंस को फॉलो करते हैं तो इस तरीके की आपके एक स्थिति या संभावना जो होगी कि आपका जो भी रिश्ता है, जो भी रिलेशन है, ठीक है, वो रिलेशनशिप आपकी बच जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ईश्वर के द्वारा भेजा गया, या बोला जाए कि ऐसा पूरा सिनेरियो आपके लिए क्रिएट किया जाना कि जिसमें आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। क्यों? क्योंकि ये एनर्जी जो होती है वो आपको कुछ देना चाहती है, बताना चाहती है, आपको अपनी लाइफ में आगे लेना चाहती है। आने वाले टाइम पर क्या इस रिलेशन को कोई नाम होगा? तो यस, हाँ, आप जो दूरियां हैं या जो प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, चाहे आप शादीशुदा हैं, चाहे आप शादीशुदा नहीं है, चाहे आपका ऐसे फ्रेंडशिप चल रही हो, ठीक है, पार्टनर हो, अब ये चीज़ें आ जाती हैं कि आप क्या एक होंगे? तो यस होंगे, कंफर्म है इन चीज़ों। क्या रिश्ता आगे जाएगा? तो यस, हाँ, दो सन देख लीजिए आप, शुरुआत आपकी नहीं होगी, दूरियां कितनी भी हो, लड़ाई झगड़े कुछ भी हो, परेशानी कुछ भी हो, सिचुएशन कुछ भी हो, सर्कमस्टेंसेस आपके खिलाफ हो, कुछ भी हो, किसी भी तरह से हो, लेकिन ये चीज़ें बदल कर रहेंगी। यहाँ पर आपने अपने अंदर भी बदलाव लाने की कोशिश की है। ये एनर्जी जो फ्लो हो रही है वो आपके अंदर ही हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आपको बहुत समय से ऐसी चीज़ों से निकलने की, जो स्टक हो रहे हैं, है ना, किस लिए हो रहे हैं? वो इसी वजह से हो रहे हैं कि आपका रास्ता आपने चुन लिया है कि नहीं, यही मेरा रास्ता है, यही मेरा रिश्ता है, यही मेरी मंजिल है, यही मेरी लाइफ है। इस तरीके की जब आप अपने अंदर एक एनर्जी पैदा करते हैं, ये एनर्जी आप खुद क्रिएट कर रहे हैं, है ना, ये एनर्जी आप यहाँ पर ये देखिए खुद क्रिएट कर रहे हैं। क्यों ये एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं? एनर्जी आपकी वर्क कर रही है, फ्लो हो करके आपको सन के उसमें ला कर दे रही है, जो आपकी चीज़ों को बनाती हुई दिख रही। लाइफ में न्यू बिगनिंग, आपके अबंडेंस, आपकी मनोकामना, आपकी इच्छा, विशेष पूरी होना। यहाँ पर और चीज़ों को देखा जाए तो ऐसे बहुत से लोग हो सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आप इस सिचुएशन से, जो एक आपने कुछ चीज़ें छोड़ी होंगी, कुछ कंप्रोमाइज़ किए होंगे, कुछ सेक्रीफाइसेस किए होंगे, कुछ ऐसी चीज़ों को जो पसंद नहीं आ रही है फिर भी आपने उनको अपने साथ में रखा होगा, लेकर चला होगा। ये मेरी ओर से है, ये है जो आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। ज़रूरी नहीं है लवर्स के बीच में ही होता, सोलमेट कनेक्शन आपका
हर अच्छे दोस्त, अच्छे फ्रेंड के साथ भी हो सकता है। ये जो सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है, वो आपको मिलेगा कन्फर्म है, क्योंकि प्रोटेक्शन के साथ है। आपकी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो ये क्या टाइम कब तक जाएगा, ठीक है, ये आपका कुछ सप्ताह, 2 सप्ताह हो सकता है ये टाइम लग जाए, या फिर 2 महीने हो सकता है। आप इस सिचुएशन से निकल जाओगे, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। गाइडेंस जैसा कि मैंने बोला है कि किसी ऐसे बड़े बंदे का है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये कोई लेडी भी हो सकती है अच्छी खासी एज की, और ज़्यादातर लोगों के लिए ये बंदा ही है, ठीक है। अच्छी आपसे एज में ज़्यादा होंगे। तो एनर्जी उनकी अच्छी है, आपको डाउट नहीं करना चाहिए। आपके मन में शक और भय उनके लिए बहुत सारा, इमोशनली आप अपने आप को हारा हुआ फील कर रहे हैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं चेंज और परिवर्तन करने की, पर आपको भागना नहीं अपनी जगह से। यहाँ पर ये आपकी एनर्जी, यिन यंग की एनर्जी आपकी चल ही रही है और आपको देकर जाएगी, ठीक है। तो ये थी आज आपकी फर्स्ट पाइल की रीडिंग। अब गाइस आ जाता है ये सेकेंड पाइल, ठीक है। ये सेकंड पाइल है, देख लीजिए, ये इसकी रीडिंग कर रहे हैं। आपका कौन पीछा कर रहा है। तो ये जो रीडिंग है, चलिए यहाँ पर हम लोग सेकेंड पाइल की रीडिंग है, ठीक है। ये देखिए, यस, बटम एनर्जी। तो आपकी जो सेकेंड पाइल की रीडिंग चल रही है गाइस, इसमें ये है, जैसे कि आपने देखा है कि ये एक डोर है, इसके बारे में है ना, तो काफ़ी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो आपका पीछा करने वालों में से कुछ यहाँ पर थोड़ा निगेटिव है ये एनर्जी, और ये निगेटिव एनर्जी में शामिल है आपके कुछ, आपकी बाहरी लाइफ से, बाहर की दुनिया से है। हो सकता है कि आपकी सोसाइटी या आपके फ्रेंड या आपके पड़ोसी या इनमें से कुछ लोग हो सकते हैं। इन लोगों के द्वारा आपका पीछा किया जा रहा है, आपके बारे में जाना जा रहा है। क्यों कर रहे हैं गाइस, यहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं जो आपकी हाल फिलहाल में, इसके पहले भी उन्होंने कुछ आपके लिए नेगेटिव एनर्जी भेजी हो सकती है, या आपके साथ ऐसा कुछ पूर्व में कोई लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, मन मुटाव, मतभेद हुआ है। ये चीज़ कन्फर्म है, कुछ दिन पहले की बात है ये। अब आ जाते हैं यहाँ कि इन्होंने आपको किस तरीके से ट्रीट करना शुरू, जब से ये चीज़ें शुरू हुई आपके सामने, भले ही दिखावा करती हूँ कि आपके प्रति काफ़ी सद्भावना के साथ हैं, काफ़ी अच्छे से हैं, लेकिन आपके लिए इन्होंने ये नेगेटिव एनर्जी इस तरीके से भेजी हुई है जिसमें आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करें, आपकी फ्रीडम ख़त्म हो जाए, या आपका एक जो सोचने का तरीका है वो अलग हो जाए। यहाँ पर दूसरी ओर उनका जो इस तरीके से किया गया है, हो सकता है आपका उनके प्रति पहले मित्रता का भाव, मन और दिल बहुत ज़्यादा मिलते हो, फीलिंग्स एक दूसरे से काफ़ी मिलती थी। इस तरीके की दूरियां दिख रही हैं जिसकी वजह से उनको कहीं ना कहीं हर्ट हुआ है, दिल और दिमाग में वो बात बैठ गई है, वो निकल नहीं रही है कि आपका बिहेवियर उनको पसंद नहीं आ रहा है, नागवार हो रहा है, मन बहुत उनका अंदर ही अंदर रोता है। ऐसा व्यक्ति आपके पीछे है, या इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा भांपना, बहुत ही ज़्यादा उन्होंने अपने आप को एक तरीके से आपकी ओर लगा देना और क्रिएटिविटी के साथ, मतलब कुछ ना कुछ क्रिएट करना, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों को अपने वो डाल रहे। क्यों डाल रहे हैं गाइस, यहाँ पर पूर्व में कुछ आपकी कमियां, खामियां या दुख दर्द उनको कंफर्म है कि पता है आपकी लाइफ से जुड़े हुए, आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई कोई ना कोई बात ऐसा है, जैसे कहते हैं ना दुखती नब्ज़ पर नमक छिड़क देना, बस वही वाला चीज़ है, और वो उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। अब ये क्या इस तरीके से कर पाएंगे, तो गाइज़ आप
प्रोटेक्शन में तो हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ एनर्जी इस तरीके से है कि गाइडेंस बहुत ज़रूरी है आपके लिए अपने रास्ते में आगे बढ़ने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो स्टकनेस आपके अंदर मानसिक तौर से जो पैदा की गई है उनके द्वारा एनर्जी के माध्यम से, वो आपके सक्सेस में सफलता नहीं देगी। क्योंकि एयर एलिमेंट यहाँ, एयर एलिमेंट यहाँ, देख रहे हैं यहाँ पर रेड कलर भी है, यहाँ पर भी है। तो चीज़ों को आप समझो थोड़ा सा कि मानसिक रूप से आपको अपनी ही चीज़ों में उलझन लगेगी, जैसे कुछ कर रहे हैं कर नहीं पाओगे, मन शांत है लेकिन अचानक से चिड़चिड़ा हो जाएगा, कुछ निर्णय ले रहे हैं निर्णय लेते लेते रुक जाओगे, कुछ काम करने जा रहे हैं काम वहाँ होगा ही नहीं, आपको कन्फर्म है कि आज इस डेट में ये काम हो जाएगा, होगा ही नहीं। मतलब ऐसी चीज़ें जो बहुत सारे आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स पैदा करती हैं और आप अपनी मानसिक स्थितियों में खुद घिर जाते हो और आपके मन में एक डाउट पैदा होने लगता है। उस समय आप बंधे से फील करते हो कि यार कुछ हो तो नहीं रहा है, रहने दो, अगर होना भी होगा तो आप उन चीज़ों को अपने आप छोड़ते जाते हो। यहाँ आपको किस तरीके से वो चाहते, वो इस तरह से आपको ट्रीट करना चाहते कि आप अपनी लाइफ में उनके अधीन रहें या उनसे कम रहें, वो आपके सामने अपने आप को ऊपर दिखाना। क्यों? रीज़न वही मैंने बताया कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कुछ समय पहले ऐसी हुई हैं जो ज़्यादा लंबे समय पहले की नहीं होगी, उनकी क्या ये इच्छा पूरी होगी। तो गाइज़ यहाँ पर इच्छाओं की बात अगर की जाए तो यहाँ देखिए एक और तो उनकी निगेटिव एनर्जी है, निगेटिव सोच है और आपके लिए कहीं गुस्सा और क्रोध भी भरा हुआ है। ठीक है, छुपा हुआ एक जो दुश्मन होता है। दूसरा ये कि आपकी विक्ट्री, आपकी कुछ सफलताएं जो इनको रास नहीं आ रही हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप इस रास्ते में नहीं जाना चाहिए, अब आगे आपकी और जो प्रोग्रेस है वो नहीं होना चाहिए। तो क्या आपके साथ इस तरीके से हो पाएगा? गाइज़ यहाँ पर जो उनकी एनर्जी है, जो उन्होंने निगेटिव एनर्जी भेजी है, यहाँ आपकी एनर्जी के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर आप पॉजिटिव रहते हैं और अपनी एनर्जी पर वर्क करते हैं, अगर आप सोच समझ कर डिसीज़न लेते हैं बहुत ज़्यादा और एंजल्स को आप कॉल करते हैं, अपने ईश्वर को याद करते हैं, अपने प्रभु को याद करते हैं, या फिर निगेटिव एनर्जी के अंदर अगर आपको ऐसा लगता है कि फील स्टक हो गए हैं, तो मैंने बोला है कि अपनी एनर्जी को यूज़ करो। वाइट ब्राइट लाइट, सफ़ेद चमकती हुई ऊर्जा से अपने आप को तुरंत घिरा हुआ देखो। दिन में 2 से 3 बार 4 बार अपने आप को फील करो, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड जितना सेकंड कर सकती हो। आपकी जो चीज़ें होंगी ना वो बदलाव चेंज लाएंगी, मतलब निगेटिव एनर्जी कटती जाएगी। हार्ट चक्र आपका यहाँ पर ब्लॉक किया गया है, जिससे कि आप सोचने समझने, आपको दूसरों के प्रति गुस्सा आए, क्रोध आए, दूसरे का रिश्ता अच्छा ना लगे, रिलेशन ना अच्छा लगे, दूसरे लोग आपकी ओर अट्रैक्ट ना हो आपकी हेल्प करने के लिए, आप किसी की हेल्प ना करो, क्योंकि ये आपकी एनर्जी है। तो इस चीज़ को ही रोका जाता है कि आपका नेचर ऐसा है कि उनको पसंद नहीं आता है और कुछ खटास आ जाती है, तो फिर हर अच्छी बात जो कल तक उनको आपकी अच्छी लगती थी, अब उनको वो बात भी अच्छी नहीं लग रही। उनको ऐसा लगता है कि आपके आने वाले टाइम पर आप उनसे नीचे ही रहोगे। ये सक्सेस और सफलता या आपकी लाइफ में इस तरीके की कोई ऐसी जर्नी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती हैं वो क्यों इस तरह से क्रिएट कर, क्या इसमें वो पूरी तरीके से सफल हो जाएंगे? तो गाइज़ नहीं, यहाँ पर सफल नहीं होंगे। कब नहीं होंगे? सफल तो हो चुके हैं वो, क्योंकि आपको स्टक करना, आपको रोकना, आपकी मानसिक स्थिति को बांधना। क्यों बांधना? क्योंकि कहीं ना कहीं तो उनके मन में गुस्सा भरा हुआ है, क्रोध भरा हुआ है। कल तक जो आपकी सारी बातें, आपका स्वभाव नेचर अच्छा लगता था, आज वो एकदम अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं। यहाँ पर उनको ऐसा लगता है कि जैसे आपसे हार गया, आपने हरा दिया, या आपसे अपने आप को जब कोई डिफीटेड फील करता है, तो ये सारी चीज़ें एक लंबे समय तक जब चलती है ना, तो फिर वो क्रोध का रूप ले ही लेती है ना। तो जो क्रोध रहता है दिमाग में लंबे समय तक चलता है, उसका अचार या मुरब्बा तो बनकर ही रहता है। और जब अचार और मुरब्बा रहता है तो ये खाने में बड़ा अच्छा लगता है। किसको अच्छा लगता है? ऐसे लोगों को अच्छा लगता है जो आपकी लाइफ में उन चीज़ों को निगेटिव वे पर देखते हैं। यहाँ पर उनकी नज़र और जो निगाहें हैं वो प्रॉपर अभी की एनर्जी के हिसाब से देखा जाए तो इसी तरह से बनी हुई है। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी पर मैंने प्रोटेक्शन आपको बता दिया कि कुछ नहीं कर सकते तो ये करो, अपने ईश्वर को याद करो, अपने प्रभु को याद करो, अपने सदमार्ग में चलो, अपनी एनर्जी पर रहो। यहाँ आपको हेल्प करने के लिए कोई ना कोई ऐसा बंदा या बंदी रहेगा जो आपको सपोर्ट करेगा, आपको रास्ता मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो आस्था पर टिकी हुई है, आपकी प्योर एनर्जी है। यहाँ गाइडेंस लेते हुए आप दिख रहे हैं,
ये आपकी गाइडेंस लेते हुए आप यहाँ पर दिख रहे हैं। तो चीज़ें आप इन चीज़ों से निकल जाएंगे, प्रोटेक्शन आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप निगेटिव होती हैं, इसका उल्टा विपरीत, तो फिर आप इन चीज़ों से निकलेंगे नहीं, काम रुकेगा, चीज़ें रुकेंगी, परेशानी आएगी, स्टकनेस आएगी, प्रॉब्लम और बढ़ती जाएगी, और फिर आपको गुस्सा और चिड़चिड़ाहट आएगा, एनर्जी लो होगी। लो एनर्जी होती है तो फिर आप जानते ही हैं कि लाइफ में सारी चीज़ों का कितना प्रॉब्लम होता है। तो बस यही है कि अपने आप को एक इजी वे पर मैंने बता दिया है कि सफ़ेद चमकती हुई लाइट से अपने आप को ट्रांसपेरेंट बॉडी में देखो कि सफ़ेद ऊर्जा, ईश्वरीय ऊर्जा, ब्रह्मांड की पवित्र ऊर्जा आपके ऊपर पड़ रही है। जैसे टॉर्च की लाइट पड़ती है ना, आप खड़े हो और टॉर्च की लाइट सिर्फ आपके ऊपर, चारों ओर अंधेरा और आपके ऊपर पड़ रही है, बस वही एनर्जी को फील करना है। वो ईश्वरीय शक्ति, ऊर्जा, प्रकाश, लाइट आपकी लाइफ को सेव कर लेती है, चारों तरफ से प्रोटेक्शन दे देती है, नेगेटिविटी को कट कर देती है, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी जो बची हुई है उसको कंज्यूम नहीं करती है, उसको सेव करके रखती है। ठीक है, निगेटिविटी को कंज्यूम करने नहीं देती है आपकी एनर्जी को। तो ये था आज की रीडिंग गाइस। ओके, बाय बाय।